एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परी एंड मम्मा। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कौन सा वैक्सीनेशन उनके लिए अच्छा रहेगा और वैक्सीनेशन के बाद बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल परी एंड मम्मा। थैंक यू। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। परी को जब हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लाए थे आफ्टर बर्थ, हॉस्पिटल में हम लोगों को एक फाइल, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फाइल ऐसा कुछ मिला था हॉस्पिटल से। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग सब हॉस्पिटल बच्चों को आफ्टर बर्थ एक फाइल प्रोवाइड करते हैं। कुछ हेल्थ सेंटर भी हैं जो आपके लोकल हेल्थ सेंटर भी कुछ इस तरह का फाइल रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। ये आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है बच्चों के वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए। इसमें कुछ फर्स्ट पेज ऐसा एक है जिसमें सारे एज वाइज बच्चों को स्पेशली 1 से अराउंड 10 to 12 ईयर्स तक कई सारे वैक्सीन देना होता है। इसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है कि किस एज में बच्चों को कौन सा वैक्सीनेशन देना चाहिए, कौन सा वैक्सीन किस मंथ में किस एज में लगता है। तो इस तरह से पूरा ट्रैक हम लोग बेबी के वैक्सीन को लेके रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही ये पूरा फाइल नॉट ओनली फॉर अस, एक्चुअली डॉक्टर को भी बच्चों के वैक्सीन को ट्रैक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें स्पेशली 2-3 कॉलम बने हुए हैं जिसमें फर्स्ट जो है मंथ दिया हुआ है या वीक्स दिया हुआ है, किस वीक्स में कौन सा वैक्सीन देना है। सेकंड में नेम ऑफ वैक्सीन, उसके बाद ड्यू डेट एंड गिवन डेट। आपको किस डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास वैक्सीन के लिए जाते हैं तो वो नेक्स्ट अपकमिंग वैक्सीन का डेट जो है ड्यू डेट में लिख देते हैं, तो हम उसी डेट के हिसाब से नेक्स्ट वैक्सीन फॉलो करते हैं और किस डेट पे वैक्सीन दिया गया है उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं। वैक्सीन के सारे 1 to 12 ईयर्स के टोटल वैक्सीन के अलावा भी कुछ ऑप्शनल वैक्सीन नीचे लिखे हुए हैं। ये सारे वैक्सीन ऑप्शनल होते हैं, ये आप बेबी को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पर हमने अपने बेबी के लिए कोई भी वैक्सीन को ऑप्शनल नहीं रखा है। अगर आप डॉक्टर से पूछे तो वो सजेस्ट करते हैं जितने भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है स्पेशली बेबीज़ के लिए, वो हम बेबीज़ के हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो सारे वैक्सीन देना बेटर है। कई सारे पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन सा वैक्सीन यूज़ करें। वैक्सीन मार्केट में स्पेशली 2 तरह के जो हम लोग को सुनने में आता है, कोई कहते हैं पेनफुल वैक्सीनेशन है, कोई कहता है पेनलेस वैक्सीनेशन है। पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं आखिर लगाए तो कौन सा लगाएं। पेनफुल लगाने से बच्चों में क्या ज़्यादा तकलीफ होती है, पेनलेस का क्या बेनिफिट्स है, ये सारे बातें हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इंडिया में आप वैक्सीन प्राइवेट या गवर्नमेंट सेंटर कहीं से भी दे सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो प्राइवेट में हमेशा आपका वैक्सीन का कॉस्ट गवर्नमेंट के वैक्सीन कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं जो हम कहते हैं पेनलेस वैक्सीन और सेकेंड है पेनफुल वैक्सीन। मेन डिफरेंस बिटवीन दिस 2 वैक्सीन इज, सबसे पहले तो कॉस्टिंग का। जो वैक्सीन आपको पेनफुल वैक्सीन के नाम से अवेलेबल होगा वो वैक्सीन का प्राइस अगर आपका अराउंड 200-300 है, तो उसी वैक्सीन का पेनलेस वर्जन काफ़ी हाई रेंज तक जा सकता है। इसका रेंज वैरी करता है, सिटी टू सिटी भी वैरी करता है, सेंटर टू सेंटर भी वैरी करता है। आप किस चैम्बर से, किस प्राइवेट चैम्बर से वैक्सीन ले रहे हैं या कंपोजिशन क्या ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले डिफरेंस आपका पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन का है कॉस्टिंग। अगर आप हमने परी के लिए हमेशा पेनलेस वैक्सीन ही सिलेक्ट किया है, तो ये टोटली आपका कॉल है कि आप कौन सा वैक्सीन अपने बेबीज़ के लिए चूज़ करना चाहते हैं। इफेक्टिव दोनों ही होते हैं, दोनों ही असर एक ही करते हैं, पर आपको
आप अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन जो आप वैक्सीन सेलेक्ट करने से पहले दूसरा क्राइटेरिया जो है डिफरेंस, और एक डिफरेंस पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन में कभी कभी कुछ ऐसे वैक्सीन्स आपको लेने पड़ते हैं पर्टिकुलर स्टेज, जैसे कि 10 वीक्स में हम लोगों को बेबीज़ को कई सारे 3-4 वैक्सीन्स देने होते हैं। तो इस 10 वीक्स में अगर हम पेनलेस वैक्सीन को सिलेक्ट करते हैं तो पेनलेस वैक्सीन में ये 3-4 अलग अलग इंजेक्शन के जगह कुछ ऐसे वैक्सीन देते हैं जो एक ही वैक्सीन 3-4 कंपोजिशन मिला हुआ रहता है, जिससे कि बेबी को 3-4 इंजेक्शन नहीं लगते। सिंगल 1 इंजेक्शन और 2 इंजेक्शन में सारे मेडिसिन कवर हो जाते हैं। ये ऑप्शन आपका पेनफुल वैक्सीन में नहीं होता। पेनफुल वैक्सीन में आपको 10 वीक्स के अंदर जितने भी वैक्सीन बेबीज़ को देने होते हैं उनके लिए अलग अलग वैक्सीन लगते हैं, अलग अलग इंजेक्शन लगते हैं, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी पेनफुल होता है। तो इस रिस्पेक्ट में भी अगर आप पेनलेस सेलेक्ट करेंगे तो वो बच्चों के लिए काफ़ी कम पेनफुल होगा, क्योंकि उनको 4 और 3-4 इंजेक्शन की जगह 1-2 इंजेक्शन में काम चल जाते हैं। आफ्टर वैक्सीनेशन बच्चों का ख्याल कैसे रखें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वैक्सीन के बाद जनरली बच्चों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनको फीवर आ सकती है, उनको बच्चे थोड़ा चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं, खाना नहीं खाते, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि नॉर्मल है वैक्सीन के बाद फीवर आना, क्योंकि उनका बॉडी मेडिसिन के अगेंस्ट में फाइट करने लगता है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर हाई होता है। तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हम लोग आफ्टर वैक्सीन बेबीज़ को अगर इस तरह के साइन देते हैं फीवर का या इरिटेट होने का या ज़्यादा रोना, तो आप उसके लिए बेबीज़ को फीवर का मेडिसिन दे सकते हैं, जो कि डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ और पहले से ही हर पेरेंट्स के पास रहता है। फीवर का मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर फीवर आ रहा है या फीवर नहीं भी आ रहा है, बच्चों का बॉडी पेन हो रहा है या अति बेबीज़ अगर ज़्यादा रो रहे हैं, तो हम फीवर का मेडिसिन उसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स सजेशन। और सेकेंड टिप जो हम लोग कर सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, बेबीज़ के जिस पोर्शन में वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं वहाँ स्वेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो वेदर के हिसाब से अगर समर सीजन है, समर है, तो आप वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। इधर एक हैंकी को कोल्ड वाटर में डिप करके उसको वहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। अगर विंटर सीजन में बेबी वैक्सीन ले रहा है और आप वहाँ पे इंस्टेड ऑफ कोल्ड कंप्रेशन आप बेबीज़ को जस्ट टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर वहाँ पे आप कंप्रेशन देंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा। वैक्सीन को हम लोग स्किप नहीं कर सकते, लेकिन पैंडमिक सिचुएशन की वजह से जो अभी चल रहा है या जो 2020s में था, कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था, लॉकडाउन की वजह से वैक्सीन इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे थे। और 2021 में तो स्टिल मेडिकल ऑल सप्लाईज सब ऑन ट्रैक है, इजीली मिल जा रहा है। पर मैं अपनी बात करूँ तो 2020s में वैक्सीन का सप्लाई भी कम था, और मे बी ड्यू टू लॉकडाउन वैक्सीन पर्टिकुलरली पहुँच नहीं पा रहा था ऑन टाइम, तो कुछ डिले हुआ था। लेकिन ये डिले आप अपने मन से डिले मत कीजिएगा, डिले नहीं कर सकते, कभी भी वैक्सीन को डिले करना ही नहीं चाहिए। हमने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया कि किस वैक्सीन को, अगर ये पर्टिकुलर वैक्सीन को कितना डिले कर सकते हैं, तो हम लोगों ने अपने डॉक्टर के साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में रहे उनके हिसाब से। फिर वो आफ्टर लॉकडाउन वैक्सीन डॉक्टर ने अपने टाइम के हिसाब से सारे वैक्सीन को शेड्यूल कर दिए, फिर उसी हिसाब से परी ने अपने वैक्सीन लिए। तो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा वैक्सीन को ऑन टाइम लेने का। वैक्सीन बेबीज़ की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। कुछ ऐसे डिजीज़ जो अपकमिंग डिजीज़ उनसे फाइट करने के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है, और वैक्सीन जो है बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक वैक्सीन ऑन टाइम। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की हूँ वो टोटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। वीडियो अगर आपको
पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल परी एंड मम्मा। थैंक यू।